हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर लर्न केमिस्ट्री में। और मैं हूं आपकी एजुकेटर अनुपम सिंह। हमारा एक छोटा सा टॉपिक है क्लींजिंग एजेंट। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्लींजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो सब्सटेंस क्लींजिंग एक्शन करते हैं वाटर में डालने पर, उनको हम क्लींजिंग एजेंट कहते हैं। दो हमारे क्लींजिंग एजेंट है, सोप और डिटर्जेंट। नाम आपने सुना ही होगा। सोप क्या होते हैं? सोप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड के, लॉन्ग चेन फैटी एसिड के। देखो मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं यहाँ पे दो, सोडियम स्टीयरेट और सोडियम पामीटेट, है ना। ये इनका ये फैटी एसिड, ये सॉरी जो ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है CH3 C17H35 COO, ये इसका हो गया हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। और ये इसमें एक सोडियम का क्या प्रेजेंट है? आयन प्रेजेंट है। तो सॉल्ट हो गया ना बेटा। देखो ये आयन है, ये सोडियम, और ये कितनी, ये एसिडिक पार्ट, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? एक सॉल्ट बना लिया। क्योंकि अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो इधर आता है OH और इधर आता है H, तो ये बन जाएगा C17H35 COOH, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और ये है NaOH, बेस। तो बेस और एसिड ने मिलकर जो सॉल्ट बनाया है उसको हम क्या कह रहे हैं? सोप कह रहे हैं। सबको, सारी सॉल्ट को सोप नहीं कहेंगे। जो पर्टिकुलर कुछ एसिड के, जो लॉन्ग चेन, बहुत लंबी लंबी जिनमें चेन होती है, बहुत सारे कार्बन एटम है, उन वाली जो एसिड फैटी एसिड्स हैं, उनके सॉल्ट को, चाहे वो सोडियम का हो या पोटेशियम का हो, वो सॉल्ट की तरह, सॉरी सोप की तरह हम यूज करते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं? ये सल्फोनेट और अमोनियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड्स के। ये होते हैं बेटा सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, ये होते हैं सल्फोनेट एंड अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है सोप क्या होते हैं, तो आप ये डेफिनेशन दे दीजिए, ये 2 पॉइंट और लिख दीजिए। अगर आपसे कह रहा है डिटर्जेंट, तो आप डिटर्जेंट की ये सारी कहानी लिख दीजिए। अगर तो पूछ रहा है डिफरेंस दोनों में, तो बीच में लाइन लगा के और आप सोप का इंट्रोडक्शन और इधर डिटर्जेंट का इंट्रोडक्शन दे दें। अब जो हमारे सोप होते हैं वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही काम करते हैं, और जो डिटर्जेंट होता है वो सॉफ्ट में भी काम करता है और हार्ड में भी काम करता है, क्योंकि इसका जो क्लींजिंग एक्शन होता है बहुत फास्ट होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है डिटर्जेंट। तो ये हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, कैसा भी वाटर हो, ये दोनों के साथ काम करेगा। जो सोप होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो डिटर्जेंट होते हैं, कुछ डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं। इसीलिए हम जनरली सोप यूज करते हैं और माइल्ड डिटर्जेंट यूज करते हैं क्लींजिंग एक्शन के लिए। अभी मैंने बात की सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। वाटर 2 तरह का होता है। सॉफ्ट वाटर जो हम यूज करते हैं अपने घरों में, एक होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर हार्ड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कुछ क्या प्रेजेंट है? कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट इसको क्या बनाते हैं? हार्ड बनाते हैं। किसको? वाटर को। और अगर ये एब्सेंट है वाटर के अंदर, तो वो वाटर कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। जो सॉफ्ट वाटर होता है वो साबुन के साथ, सोप के साथ झाग बनाता है, लेदर बनाता है, और फिर क्लीनिंग करता है जिस भी चीज को आप क्लीन कर रहे हो। लेकिन जो हार्ड वाटर होता है, हमने कहा ना, ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ काम करता है, हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। लेकिन रिएक्ट किससे करता है? वाटर तो यहाँ भी था, यहाँ भी था। यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ये सॉल्युबल इसके अंदर सॉल्ट होते हैं, उनके साथ रिएक्ट कर जाता है सोप, और बनाता है एक इनसॉल्युबल स्कम, एक चिकना सा पदार्थ बना देता है, इनसॉल्युबल स्कम बना देता है, झाग नहीं बनाता। तो कपड़ों की क्लीनिंग नहीं हो पाती और हमें ऐसी जगह पर डिटर्जेंट यूज करना पड़ता है। चलिए, ये तो बात हुई सोप और डिटर्जेंट की। अब हम सोप के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो सोप होता है, हमने कहा वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है, और उसमें आयन होते हैं सोडियम और पोटेशियम के। तो हमने इस तरह से एक डायग्राम बनाया। लॉन्ग चेन, जो ये लॉन्ग जो टेल है, ये बनी हुई है हमारी किसकी? फैटी एसिड की, यानी कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है हमारा। और जो ये हमने हेड बनाया है इसका, वो हमने कहा ये आयनिक हेड है। ठीक है, तो सोप की स्ट्रक्चर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक तो हो गया आपका ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, और दूसरा आयनिक हेड। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है ना आपको, ये हेड है और ये इसकी पूंछ है, हेड टेल। तो ये तो हो गया आयनिक हेड, और ये पूरी जो क्या हो गई? ये टेल हो गई। टेल बनी हुई है हाइड्रोकार्बन की। तो जब ये हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है, तो ये ऑयल वगैरह में डिसॉल्व होगी आसानी से, और वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये कैसी होगी? हाइड्रोफोबिक होगी। कैसी होगी? हाइड्रोफोबिक। देखो बेटा, हाइड्रो माने होता है वाटर, और फोबिक यानी कि फोबिया। फोबिया क्या होता है? डर। जैसे आपको होता है ना एग्जाम फोबिया,
तो वो जो डर है फोबिक, तो ये भी पानी से डरता है। तो जो ये वाली जो टेल है इसकी वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये वाटर में क्या होगी, डिजोल्व नहीं होगी। और जो इसका आयनिक एंड है, आयनिक एंड किसका बना हुआ है, तो सोडियम आयन का बना होगा या पोटेशियम आयन का बना होगा। और सोडियम और पोटेशियम दोनों ही आयन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में रहते हैं। तो ये एंड कैसा होगा, जो ये हेड कैसा होगा, वो कैसा होगा बेटा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो माने वाटर, फिलिक माने लविंग, तो ये वाटर से प्यार करने वाला होगा, वाटर में डिजोल्व होने वाला होगा। तो जब ये जो सोप होता है हम इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या स्ट्रक्चर है इसको समझते हैं। इस स्ट्रक्चर में जितने भी ये हाइड्रोफोबिक टेल हैं वो सेंटर में आ जाते हैं और बाहर की तरफ क्या बन जाते हैं, बाहर की तरफ अरेंज हो जाते हैं ये आयनिक हेड। देखो इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई, क्लस्टर्स बन जाते हैं। जैसे आपने पानी में डाला साबुन को तो क्या बन जाते हैं, क्लस्टर। और उस क्लस्टर की स्ट्रक्चर क्या होती है कि हाइड्रोफोबिक एंड तो सेंटर की तरफ होता है और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं बेटा, मिसल। ये आपसे पूछ सकता है कि मिसल की स्ट्रक्चर बताओ। मिसल क्या होता है, मिसल क्या है कि जब आप सोप को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो एक क्लस्टर का फॉर्मेशन होता है जहां पे हाइड्रोफोबिक एंड सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम मिसल कहते हैं। तो इस मिसल का जब फॉर्मेशन हो गया, अब क्या किया, अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है। मिसल का फॉर्मेशन हो गया, क्लस्टर बन गया पानी के अंदर डालने पर। तो जब हम इसके अंदर कोई डर्टी क्लॉथ डालते हैं, मान लो उस क्लॉथ के ऊपर ऑयल या ग्रीस कुछ लगा हुआ है और हमें उसको साफ करना है, हमने वो इसके अंदर डाला। जब हमने इसके अंदर डाला तो ये जो डर्टी क्लॉथ है जिसके ऊपर ये ऑयल या ग्रीस का निशान लगा हुआ है जिसे हमें छुटाना है, तो क्योंकि ये ऑयल है और जो हमारा ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ठीक है, पानी से डरने वाला जो एंड है, ये वाटर से ही तो डरता है लेकिन ऑयल में तो सॉल्युबल है, ये जाके इससे चिपक जाएगा, ठीक है, ये जाके इससे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और भाई ये वाटर सॉल्युबल है तो ये वाटर में रहेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, ये क्या रहेंगे, ऊपर की तरफ वाटर में रहेंगे हेड। इस तरह से इसके साथ आकर चिपक जाएंगे हाइड्रोफोबिक एंड्स। अब जब हम एजिटेशन करेंगे, हम ऐसे ऐसे रगड़ेंगे उस कपड़े को, एजिटेशन होगा तो ये इसका, इस ग्रीस का और इसका जो कपड़े का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। मतलब ये जो ग्रीस है वो इसके साथ तो जुड़ा ही है, कपड़े के साथ, भाई कपड़े पे लगी हुई है ग्रीस, और अब ये इसके साथ भी जुड़ गया। कपड़े की नेचर इस ग्रीस से डिफरेंट है, लेकिन ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी को तो पसंद नहीं करती लेकिन ऑयल को पसंद करती, तो इनके बीच बड़ी अच्छी एफिनिटी हो गई, इनके बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई। जैसे आपने कोई नया दोस्त बना लिया, पुराने को भूल गए, तो वही इसकी हालत है। इस अपने नए दोस्त के साथ ये जाना पसंद करेगा और नए दोस्त के साथ पसंद करेगा जाना, तो ये हो गया ग्रीस, बाहर निकल गया और ये ऐसे लेके इसको बाहर वाटर में आ गया, कपड़ा साफ हो गया, कपड़े पे से जो डर्ट थी, जो गंदगी थी, जो ग्रीस था वो हट गया। तो इस तरह से ये क्लींजिंग एक्शन करता है सोप, ठीक है। तो हमने ये सोप की बात की, स्ट्रक्चर देख ली बेटा, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसल क्या होता है और इसको समझ, और आपसे भी पूछ सकता है कि जो सॉफ्ट वाटर है, ये जो हार्ड वाटर है वो सोप के साथ क्यों काम नहीं करता, तो आप लिख देंगे वहां पे कि एक इनसॉल्युबल स्कम बना देता है जिसकी वजह से क्लींजिंग एक्शन नहीं होता। ये एक्शन हो गया सोप का, ये भी आ सकता है। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा पूरा क्लींजिंग एक्शन, ठीक है बेटा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।